हाय हेलो एवरीवन। सो प्रीमियमाइजेशन बिजनेसेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इथॉस लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल कैसा बिजनेस मॉडल है, क्या हम इससे आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ वगैरह। सो इथॉस का बिजनेस मॉडल अगर हम समझे तो ये कंपनी बेसिकली इंडिया में लग्जरी एंड प्रीमियम वॉचेस की रिटेलिंग करता है एंड इस कैटेगरी के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। कंपनी का एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी है। सो बेसिकली इथॉस की जो प्रोमोटर कंपनी है, पेरेंट कंपनी जो है KDDL लिमिटेड, ये कंपनी 1980s के टाइम पे वॉचेस के जो डायलर होते हैं उसको एक्सपोर्ट करती थी। तो उस टाइम से इनका काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है ग्लोबली जो बड़े बड़े वॉच के जो ब्रांड्स हैं उनके साथ में। एंड कंपनी को काफी अच्छा खासा 25-30 साल का एक्सपीरियंस भी है कि वॉच का मार्केट जो है वो कैसे काम करता है, प्राइसिंग वगैरह, रिटेलिंग वगैरह किस तरीके की रहती है। सो ये एक काफी एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है इस कंपनी को, इथॉस लिमिटेड को। बिकॉज ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ग्लोबली, वॉचेस के जो ब्रांड्स हैं, इनको जब भी इंडिया में एक्सपैंड करना है या कोई नया प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च करना है, सो इथॉस जो है वो इनके लिए वन ऑफ द प्रेफर्ड रिटेलर बन जाता है। बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है, एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ में। तो ये काफी बड़ा एडवांटेज है बिकॉज कोई भी नया प्लेयर जो है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को रेप्लिकेट करना, क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बनता है इथॉस लिमिटेड के पास में। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास में, वो हर क्वार्टर, हर कुछ टाइम के बाद काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। आज के टाइम पे कंपनी के पास 65 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो ये कंपनी इंडिया के अंदर रिटेल करती है। इसमें से 56 से ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली इथॉस के पास में है। सो इस कंपनी की ये स्ट्रैटेजी भी है एंड हमने इनके कॉन कॉल में भी इस चीज को डिस्कस किया था, जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है। सो इनका फोकस क्या है कि सिर्फ अपने ब्रांड्स को लेकर के नहीं आना है अपने पोर्टफोलियो में, बल्कि कोशिश ये करनी है कि जो भी ब्रांड्स हो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। उसका रीजन ये है कि जब भी कोई कंपनी कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड लॉन्च कर रही है इंडिया में, एंड उसने फॉर एग्जांपल 10 रिटेलर को उसका राइट दिया है कि इंडिया में वो उनके उनके प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो प्लेयर ए है, नाउ सपोज वो ज्यादा कस्टमर गेन करने के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांड पे डिस्काउंट देगा। प्लेयर बी जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट देगा। एंड प्लेयर सी जो है वो डिस्काउंट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑफर वगैरह भी देगा। सो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी वैल्यू नहीं बन पाती है मार्केट के अंदर। एंड एक काइंड ऑफ वो डिस्काउंट वाला गेम चलता जाता है। सो वहां पे रिटेलर्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। इसीलिए इथॉस का टारगेट क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स को एक्सक्लूसिवली अपने पास लाया जाए अपने पोर्टफोलियो में। बिकॉज फिर वहां से इथॉस का डायरेक्टली कंपनी को ये मैसेज होता है कि आप जितने भी ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हो इंडिया में उसका एक्सक्लूसिव राइट हमें दो, सो दैट हम उस पे ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, उसके उसके ओवरऑल वैल्यू पे हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उसकी उसकी ब्रांडिंग वगैरह के ऊपर। एंड उसके अगेंस्ट में हम एक प्रीमियम चार्ज करेंगे। अब इसमें उस ब्रांड को भी बेनिफिट है, बिकॉज अगर वो वही ब्रांड 10 रिटेलर को दे रहा है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की वैसी वैल्यू नहीं बन पा रही है मार्केट में। वीजा वीज अगर एक या दो ही रिटेलर्स हैं जो उसके ब्रांड को रिटेल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड एक अच्छी ब्रांडिंग है, एक रेपुटेशन है उस प्रोडक्ट की, सो एक काफी अच्छा वैल्यू बनता है उस ब्रांड का एक मार्केट के अंदर। तो इसमें उस ब्रांड का भी फायदा है, उस कंपनी का भी फायदा है, प्लस इथॉस का भी फायदा है, बिकॉज इथॉस उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। सो इन रिटर्न इथॉस एक प्रीमियम चार्ज कर सकता है उस ब्रांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर। एंड वहां से इसके मार्जिन जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में या बाकी रिटेलर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छे रह सकते हैं। सो ये इस कंपनी की मेन स्ट्रैटेजी है। इसीलिए देखोगे आप तो इनका कुछ टाइम पहले तक 45-46 के आसपास इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड्स थे। अब इस क्वार्टर में वो बढ़ करके 56 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हो गए इस कंपनी के पास में। सो उनका टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जाएं। प्लस अगर आप नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स देखोगे इस कंपनी के, वो भी काफी हेल्दी रेट से ग्रो हो रहे हैं। सो करेंटली 63 टोटल स्टोर्स हैं इंडिया में इनके पास। एंड अराउंड 10 स्टोर्स इन्होंने FY24 के अंदर ऐड किया है। सो ऑलमोस्ट 20% से कंपनी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को एक्सपैंड कर रही है, तो एक्सपेंशन रेट भी अच्छा है। प्लस साथ में ऑनलाइन प्रेजेंस भी है कंपनी की, सो ऑनलाइन से भी इनको थोड़ा बहुत बिजनेस आता है। सो काफी ओमनी चैनल प्रेजेंस इन्होंने अपना रखा हुआ है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इथोस लिमिटेड का। नाउ अगर हम इनके रिजल्ट देखें, नंबर्स कैसे रिपोर्ट किए इस कंपनी ने, सो इनका अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 22% से ग्रो हुआ है फोर्थ क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। देन मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5% से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं इस क्वार्टर में
कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड क्योंकि मार्जिन इतने अच्छे रेट से एक्सपैंड हुआ है तो कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। सो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 58% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो पैट में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, मार्जिन इस कंपनी के एक्सपैंड हुए हैं, प्लस उसके साथ में रेवेन्यू भी आप अगर देखोगे तो 22% से ग्रोथ आई है इनके टॉप लाइन के अंदर। सो ये फाइनेंशियल ईयर जो सेकेंड हाफ था इनका वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज एक तो जो थर्ड क्वार्टर में अराउंड 10-11 दिन का जो सेल्स का पीरियड था वो काफी इफेक्ट हुआ इनका, बिकॉज उसमें श्राद्ध वगैरह का टाइम था, सो वहां पे सेल्स इफेक्ट हुई। प्लस इनके 4 से 5 ऐसे स्टोर्स हैं FY24 के अंदर जिनमें रेनोवेशन का काम चला है। सो क्योंकि रेनोवेशन हो रहा था स्टोर्स में तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस मोमेंटम वहां पे थोड़ा सा वीक हो जाता है। प्लस चेन्नई में जो इनका स्टोर है तमिलनाडु में चेन्नई में, वहां पे बिकॉज फ्लड हुआ था, सो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा था वहां पे भी सेल्स में। तो उसके बाद भी आप देख रहे हो कि थर्ड क्वार्टर में भी इन्होंने अराउंड 22-23% के आसपास की सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी थी। एंड फोर्थ क्वार्टर में अगेन कंपनी ने 22% का रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है। सो ये एक काइंड ऑफ शो कर रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है एंड ग्रोथ काफी अच्छे से आ रही है इस बिजनेस के अंदर। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर के नंबर्स भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का जो बेस है वो बहुत लो था एंड उस लो बेस पे कंपनी ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर भी कंपनी ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए थे थ्रू आउट द ईयर। अराउंड 35-36% की इस कंपनी की ग्रोथ रही थी FY23 के अंदर। एंड उस बेस के ऊपर कंपनी ने इस पूरे साल में अराउंड 25-26% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। सो ये जो शो करता है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है या डिमांड मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी के लिए। सो एक तो इनका वॉचेस वाला सेगमेंट है। वॉचेस के साथ में क्योंकि ये कंपनी प्रीमियम एंड लग्जरी कस्टमर्स से डील करती है, उनको टारगेट करती है, सो वॉचेस के साथ में ये कंपनी धीरे धीरे जो बाकी के लग्जरी सेगमेंट्स हैं वर्टिकल्स है उसमें भी एंटर कर रही है। जैसे कुछ टाइम पहले इन्होंने रिमोवा एक जो काफी ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड है, लग्जरी लगेज बनाती है वो कंपनी, उसका रिटेलिंग इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में एंड मुंबई के अंदर उसका इन्होंने पहला स्टोर ओपन किया था। तो मैनेजमेंट का कहना था कि थर्ड क्वार्टर में इन्होंने उसका स्टोर ओपन किया एंड काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ ही दिनों के अंदर फुटफॉल काफी काफी अच्छा आया है इनके स्टोर के अंदर। सो वहां पे काफी अच्छा बिजनेस मोमेंटम है एंड इनका अभी टारगेट है कि ग्रेजुअली इस साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके और भी स्टोर्स ओपन करेगी कंपनी। देन इसके अलावा लग्जरी ज्वेलरी के अंदर भी कंपनी ने एंटर किया है। मैसी का एक ब्रांड है जिसका कंपनी जो ज्वेलरी है उनकी उसको रिटेलिंग करेगी इंडिया में। अभी कंपनी स्टोर्स वगैरह प्लान आउट कर रही है इंडिया के अंदर, उसके भी स्टोर्स ओपन करेगी। सो ये दो वर्टिकल के अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया है। प्लस वॉचेस में ही एक तो इनका फर्स्ट हैंड वॉचेस वाला सेगमेंट है, इसी के साथ में सेकंड हैंड वॉचेस के अंदर भी कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है कि ये जो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस हैं इसमें फर्स्ट हैंड वॉचेस के कंपैरिजन में जो सेकंड हैंड वॉचेस है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ रहने वाली है अगले कुछ सालों में। एंड वहां पे इथॉस के पास काफी अच्छा एडवांटेज है बिकॉज फर्स्ट मूवर है ये उस सेगमेंट के अंदर। प्लस क्योंकि कंपनी ने अपने सेल्स सर्विस सेंटर भी यहाँ पे एक दो डेवलप कर दिए हैं इंडिया के अंदर, तो उनके पास एक और एडवांटेज है कि कंपनी क्या कर रही है, जो सेकंड हैंड वॉचेस है उसमें 2 साल की वारंटी ऑफर कर रही है कंज्यूमर्स को। सो यहाँ पे कंज्यूमर के पास भी बेनिफिट है कि आप सेकंड हैंड वॉचेस के ऊपर आपको वारंटी भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है कंपनी की तरफ से। एंड जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट में उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है बिकॉज उनके पास इस तरीके की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। सो वहां पे मार्केट शेयर गेन की पॉसिबिलिटी जो है वो इस कंपनी के पास में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये 3-4 सेगमेंट है जहां पे इस कंपनी का फोकस है। स्टोर एक्सपेंशन लगातार चल रहा है कंपनी का एंड इनके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ एचएनआई से। सो हमारे कंट्री में जितने ज्यादा एचएनआई होंगे ऑब्वियसली आप देखोगे कि इथॉस जैसे बिजनेसेस जो हैं वो ज्यादा अच्छा करते रहेंगे बिकॉज उनकी ग्रोथ डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है। सो नंबर ऑफ एचएनआई हमारे कंट्री में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कई सालों तक ऑलमोस्ट 15-16% की रेट से नंबर ऑफ एचएनआई बढ़ेगा हमारे कंट्री में, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि इस तरीके के जो बिजनेस मॉडल है इनका ग्रोथ पेनिट्रेशन भी काफी अच्छे से होने वाला है। एंड ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस जो हम ट्रैक करते हैं उनके नंबर्स में भी हमें शो होता है उनकी मैनेजमेंट भी कितनी ज्यादा बुलिश है अगले 10-15-20 साल के लिए इंडिया के ऊपर, बिकॉज उनका भी यही कहना है कि ग्रोथ तो अभी हमारे बिजनेस में जस्ट स्टार्ट ही हुई है। एचएनआईज है, अल्ट्रा एचएनआईज हैं, तो उनको इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर, उनकी वेल्थ लगातार बढ़ रही है। मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे एचएनआईज की कैटेगरी में आ रहा है, एचएनआईज जो है वो अल्ट्रा एचएनआईज की कैटेगरी में जा रही है। सो इसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस कंपनी का भी वही कहना है
कि क्योंकि लोगों की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम और बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, सो इसमें जो ये प्रीमियमाइजेशन का जो थीम है ये काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है हमारे लिए। एंड अगले 5 10 15 साल के लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा बुलिश है। इनका टारगेट है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10 से 12% की रहने वाली है प्रीमियम लग्जरी वॉचेस के अंदर। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि हम बहुत इजीली 20 से 25% की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर, जिसमें से 10 12% की ग्रोथ जो है वो हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आएगी, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर जो है कंपनी के उन्हीं से 10 12% की ग्रोथ आएगी। प्लस कंपनी 12 से 13% के ग्रोथ रेट से अपने नए स्टोर्स को एक्सपैंड करेगी, नंबर ऑफ स्टोर्स अपने इंक्रीज करेगी। सो ओवरऑल इनका टारगेट है कि 20 से 25% की जो ग्रोथ है उसको अगले 5 से 10 साल तक कंपनी बहुत इजीली सस्टेन रख सकती है। एंड अगर आप ओवरऑल डेटा भी देखो तो वो भी यही सजेस्ट करता है कि नंबर ऑफ एचएनआईज भी बढ़ेंगे, प्लस पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। एंड अगर आप इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी देखते हो तो उसमें भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। 84,000 के आसपास इनका एवरेज सेलिंग प्राइस होता था 2020 के अराउंड। सो उसको अगर हम आज के टाइम पे कंपेयर करें तो डबल से भी ज्यादा हो गया है। 1,89,000 के आसपास आज इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है। सो सिर्फ 4 साल के अंदर डबल से भी ज्यादा ग्रोथ आई है। तो ये जस्ट शो करता है कि जो जो कस्टमर्स को ये कंपनी टारगेट करती है उनमें कितनी ज्यादा डिमांड है। ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पे मैटर नहीं करता इस कस्टमर सेगमेंट के अंदर, अब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज इनका कस्टमर सेगमेंट ही थोड़ा काफी हाई लेवल का है। तो वहां पे ये वैल्यू गेम ज्यादा प्ले करती है रेदर देन वॉल्यूम गेम। सो ओवरऑल अच्छा मॉडल है, नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, लगातार कंसिस्टेंटली के साथ में कंपनी 25 30% के रेट पे ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है इस कंपनी को। सो ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान आगे का भी काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। एंड आगे का आउटलुक 5 10 साल का अगर आप आउटलुक देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है इस बिजनेस का। ऑब्वियसली ट्रैक तो हमें करते ही रह रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर। सो अभी तक के रिजल्ट अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी कॉन कॉल होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या नई स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट आगे प्लान कर रही है, स्टोर एक्सपेंशन का इनका क्या टारगेट है FY25 को लेकर के। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इथॉस लिमिटेड के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।